हेलो, मैं गीता यादव आज फिर SPLCW के प्लेटफॉर्म पर उपस्थित हुई हूँ। आप सभी को मेरा अभिनंदन। दोस्तों, आज मैं कुछ सोच में हूँ। सोच रही हूँ कि क्या मनुष्य का जीवन एक पानी के बुलबुले की तरह है जो कभी भी फट सकता है। कहने का मतलब कभी भी मनुष्य का जीवन जा सकता है। तो अगर हम सब पूरे संसार का थोड़ा सा नजर डालें तो हम पाते हैं कि ये आपसी लड़ाई, ये झगड़ा हमको कहाँ तक ले जाता है। आज मैं एक ऐसे व्यक्तित्व की चर्चा करने जा रही हूँ अपने इस प्लेटफॉर्म पर, जिससे हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है और सीखना चाहिए भी। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने ठीक समझा। आज मैं उस व्यक्तित्व को याद करूंगी अपने SPL परिवार के तरफ से, जिसने अपने अद्भुत प्रतिभा का दर्शन कराया और हमारे इस दुनिया को छोड़कर चली। जी हाँ, आप लोगों ने सचमुच समझा। लता मंगेशकर जी, एक अद्भुत गायिका जिनका कोई जोड़ ना कभी हुआ था और ना कभी होगा। दोस्तों, यही सच्चाई है। सभी को एक ना एक दिन मरना ही है और इसका कोई टाइम भी नहीं जानता है। डॉक्टर तो अगर औरत गर्भवती होती है तो एक टाइम ही बता देता है कि आपका 8 महीने में या 7 महीने में बच्चा ये हो जाएगा, या 10 महीने में होगा या 9 महीने में, बट मरने का डेट कोई नहीं बता सकता। आज लता मंगेशकर जी हम लोगों के बीच नहीं हैं, लेकिन हम एक महिला होने के नाते उनके ऊपर, एक महिला होकर उन्होंने जो कुछ भी किया गाने के क्षेत्र में, गायन के क्षेत्र में, उस पर हम भारतीय क्या, आज पूरा विश्व जो है गर्व कर रहा है। दोस्तों, आज मैं SPL परिवार के तरफ से एवं अपने जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं सभी की तरफ से आज हम लोग लता मंगेशकर जी के स्मरण करेंगे और उनको हम सब भी सच्चे मन से उनके बारे में कुछ जानेंगे। दोस्तों, लता जी का जन्म 28 सितंबर 1929 ईस्वी में हुआ था। उनका बचपन का नाम हेमू था, लेकिन एक बंधन पिक्चर उस समय आई थी जिसमें किरदार का नाम लतिका था। उसी से प्रभावित होकर इनका नाम लता जी रखा गया, लता रखा गया। लता जी, हमारी हिंदी में एक कुछ मुहावरे ऐसे हैं जिसको हम लोग पढ़ते हैं या समझते हैं, जैसे होनहार वीरान के होते चिकने पात और पालने में ही सपूत के पैर दिखाई पड़ते हैं। दैट मीन्स कि जो बच्चा ब्रिलियंट होता है, जो यशस्वी बनता है, जिसके अंदर गुण होता है, वो सब चीज़ बचपन में ही उस दिखाई पड़ने लगता है। उसी प्रकार लता जी जब 5 साल की थी तब उन्होंने एक नाटक में अनुभव किया,
एक नाटक में उन्होंने अभिनय किया था। लता मंगेशकर जी के पिताजी का नाम हृदय मंगेशकर है, जो एक गायन या संगीत, जिसको बोल सकते संगीत विद्या का क्लास चलाते थे अपने घर में। एक दिन अचानक क्लास चलते समय उन्हें कोई इमरजेंसी पड़ गया और वो अपना बाहर किसी से मिलने चले गए। उस समय लता जी की उम्र जो है शायद 4 से 5 साल के अंदर था। उन्होंने जब वो नीचे उतरी तो देखे कि उनके पापा नहीं हैं और एक लड़का जो है सुर में गा रहा था, प्रैक्टिस कर रहा था। तो वो जो है उसके गलतियों को पकड़ी और उसको सुर को सही करके उसको बताने लगी। उसी समय उनके पिताजी आ गए और वो लता के इस प्रतिभा को देख के इतने आश्चर्यचकित हुए कि इसको जो है संगीत का कितना ज्ञान है कि उसने उस लड़के के आवाज़ को सुधार दिया, सुर को सुधार दिया। और उन्हें बहुत अफसोस भी हुआ कि हमारे घर में इतना प्रतिभाशाली एक शख्स है जिसके ऊपर मैंने कभी ध्यान दिया ही नहीं। और तब से जो है हृदय मंगेशकर जी लता जी को गाना सिखाने लगे। दोस्तों, लता जी के बारे में जितना भी कहा जाए ये बहुत कम है। लता जी ही एक पहली औरत थी जो एल्बर्ट हॉल में पहले गाना गाई थी, असेंबली। नाम कुछ मैं भूल रही हूँ, एक बार मैं थोड़ा सा नाम को देख लूँ, क्योंकि रॉयल एल्बर्ट हॉल अमेरिका में था, जिसमें वो प्रथम महिला थी जिन्होंने अपना परफॉर्मेंस वहाँ किया। और हमारे इंडिया में लता जी के गाने के लिए कितनी उपाधियाँ प्रदान की है ये आपसे भी छिपा हुआ नहीं है, जैसे भारत रत्न, स्वर कोकिला इत्यादि। लता जी हजारों, उनके गाने का नंबर तो गिना नहीं जा सकता, हजारों या लाखों में भी हो सकता है, लेकिन ये तो सच है कि लता जी के जैसा सुरीला आवाज़ किसी का भी नहीं हो सकता। तभी तो उन्हें स्वर कोकिला की उपाधि दी गई। लता जी के बारे में बहुत कुछ पेपर में या ऐसे भी सुना जाता है कि एक बार अमेरिका ने लता जी को मांगा था। एक बार पाकिस्तान ने भी शायद लता जी के लिए कहा था कि अगर आप मुझे लता जी का दे दें तो मैं कश्मीर छोड़ दूँगा। दोस्तों, ये है एक शख्सियत का पहचान, जिसके लिए कंट्री तक भी उनके बदले में छोड़ने के लिए तैयार हो जाते थे। ऐसा गुण सभी के अंदर नहीं होता है। आज ऐसी गुणवती महिला लता जी हमारे बीच नहीं है, तो हम लोगों के लिए बहुत ही दुख का विषय है कि ऐसा हमारा इंडिया एक ऐसा गायिका को खो दिया। ये सचमुच बहुत दुख की बात है। आज हम सब लता जी को SPL परिवार की तरफ से इस वीडियो के द्वारा श्रद्धांजलि उपस्थित कर रहे हैं। भगवान उनके आत्मा को शांति दे। लता जी के लिए तो मैं और कुछ नहीं कर सकती हूँ, लेकिन श्रद्धांजलि भी मैं उन्हीं के गाए हुए गानों के द्वारा देना चाहती हूँ। मेरे SPL टीम के परिवार से भी अनुरोध है, प्लस जो नए व्यूअर्स देख रहे हैं
उनसे भी मेरा ये अनुरोध है कि मैं तो ऐसे गायिका नहीं हूँ, लेकिन मैं लता जी को श्रद्धांजलि उन्हीं के गाने से देना चाहती हूँ जिसे मैं अभी गाऊंगी। प्लीज़ आप सब लोग भी, हमारे SPL परिवार के सभी लोग और जो नए व्यूअर्स देखते हैं उनको भी मैं कहूँगी कि आप लोग भी लता जी के गाने को मेरे साथ साथ गुनगुनाएं और हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करें। चलिए मैं गाना शुरू करती हूँ। लग जा गले, लग जा गले कि फिर रात हो न हो, शायद इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले गले गले। दूसरा गाना। दुनिया वालों सद पे तुम्हारे दो दिल टूटे, दो दिल हारे। दुनिया वाले ये प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। दुनिया करे सवाल, दुनिया करे सवाल, तो हम क्या जवाब दे। दुनिया करे सवाल, तुमको ना हो ख्याल, तो हम क्या जवाब दे। दुनिया करे सवाल। मैं तुलसी तेरे आंगन की, मैं तुलसी, मैं तुलसी तेरे आंगन की, मैं तुलसी। कुछ भी नहीं मैं, कुछ भी नहीं तेरे साजन की, मैं तुलसी। मैं तुलसी तेरे आंगन की। मांग भी तेरी, सिंदूर भी तेरा, सब कुछ तेरा, कुछ नहीं मेरा। मांग भी तेरी, सिंदूर भी तेरा, कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा। मुझे सौगंध तेरे आसमान की, मैं तुलसी, मैं तुलसी तेरे आंगन की, मैं तुलसी। मैं तुलसी तेरे आंगन की, मैं तुलसी। लता मंगेशकर जी के लिए जो सबसे अच्छा एक गाना फिट बैठता है उसे मैंने लास्ट में रखा है। और हम लोग सोचते हैं
कि 5 चीज़ जो है शुभ होता है, पूजा में 5 फल रखा जाता है, हर जगह देखते हैं 5 बत्ती जलती है। इसीलिए मैंने भी लता जी के 5 गानों को चुना है, जिसमें लास्ट गाना जो है उनके लिए बहुत ही फिट है। जो गाना है, ये गाना तो मैं बोल रही हूँ। नाम बदल जाएगा, चेहरा बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है, घर याद रहे। नाम बदल जाएगा, चेहरा बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है, घर याद रहे, अगर याद रहे। दोस्तों, मैंने कोशिश की आज लता जी के बारे में आप लोगों को कुछ बताने के लिए, और उनके याद में मैंने उनके 5 गाने को सुनाया। ये कुछ भी नहीं है लता जी जैसे लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए, लेकिन उनके श्रद्धांजलि के लिए हम लोगों के पास कुछ है। वो है हम लोगों का लगन, हम लोगों का प्रयास। मैं ये जानती हूँ कि हर कोई लता जी का ऐसा नहीं गा सकता है, लेकिन बचपन से लेकर जो चेष्टा उन्होंने किया इस शिखर तक पहुँचने के लिए, हमारे अंदर भी जो गुण हो, उस गुण के द्वारा हम जरूर अपने आप को ऊपर उठाने का कोशिश करें। और इसके लिए सभी जानते हैं कि किसी भी शिक्षा को ग्रहण करने के लिए हमें एक शिक्षक का ज़रूरत पड़ता है, और बिना शिक्षक का ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। तो इसीलिए मैं लता जी को याद की, आप लोगों ने भी याद किया, लेकिन मैं इसके साथ साथ अपने संस्था को नहीं भूल पाती हूँ, क्योंकि इसी संस्था के बदौलत आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ, और इसी सर के कारण आज हम लोगों के पास इतना कुछ बुद्धि खुला है कि हम सब ये हिम्मत कर रहे हैं कि अपना अच्छा से अच्छा वीडियो इस संस्था को दे, ताकि सर का भी मेहनत सफल हो, और हम लोगों के लिए तो सर खड़े ही हैं। दोस्तों, लता जी से हमें ज़रूर सीखना चाहिए कि अगर मनुष्य जन्म पाए हैं तो हम उन्नति के तरफ जरूर आगे बढ़ें, और उन्नति के लिए सबसे बेस्ट रास्ता आजकल के युग में सबसे बेस्ट जगह हमारी संस्था का प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर आप अपने कृतियों को, अपने गुणों को अच्छी तरह से बहुत लोगों तक पहुँचा सकते हैं। तो आप लोग भी इसमें रजिस्टर करिए और एक्टिव करिए और अपना काम शुरू करिए। चलिए, मैं यहाँ पर वीडियो समाप्त कर रही हूँ, लेकिन एक बार फिर बोल रही हूँ कि कम से कम लता जी से हम लोग मिले तो नहीं, लेकिन उनके गाने ने ही हम लोगों को उनसे परिचय करा दिया, और वो सैकड़ों, लाखों, करोड़ों नहीं, अरबों लोगों के हृदय पर राज करती हैं। आज भी सब लोग, आज ही क्यों, जीवन भर सब लोग लता जी के गाने को गुनगुनाएंगे जरूर ही, चाहे जाने में, जहाँ पर अनजाने में या चाहे जाने में, वो आ ही जाता है, लग पर वो गाना आ ही जाता है। तो हम लोग भी इस संस्था के साथ ये कुछ करें और लता जी से कुछ गुण सीखें, और ऐसा याद करें जैसे लता जी को लोग याद करते हैं। अरबों खरबों में न सही, कम से कम सैकड़ा में तो जरूर हमें भी याद करें। अब मैं यहीं पर वीडियो समाप्त कर रही हूँ। वेलकम एवरीबॉडी, सभी को धन्यवाद, मेरे नए व्यूवर्स को धन्यवाद, इसके परिवार को धन्यवाद, उन्होंने हमारा योगदान दिया लता जी को श्रद्धांजलि उपस्थित करने में। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि लता जी के आत्मा को शांति मिले। अगर मनुष्य जीवन दोबारा मिलता हो तो मैं यही कहूँगी कि हमारी लता जी का जन्म हमारे इंडिया में ही लीजिएगा। भले चेहरा बदल जाए,
नाम बदल जाए तो क्या है, लेकिन उनका आवाज़ हम लोगों को मिलता रहे। इसी शुभकामना के साथ भगवान से प्रार्थना करते हुए मैं इस वीडियो को समाप्त कर रही हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।